हाय ट्रेडर्स, तो स्वागत है आपका एक नए ऑप्शन सीरीज़ के वीडियो में जहां मैं आपको सिखाऊंगा एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और वो ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से ट्रेडर्स जनरली यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको कॉल ऑप्शंस का एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, फिर मैं उसको पुट ऑप्शन के हिसाब से सिखा दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन। तो एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करिए निफ्टी जो है 16,000 पे है। मैंने आपको क्या बताया था कि कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब होता है ट्रेडर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब अभी हम लोग बाइंग के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, निफ्टी 16,000 का है, तो अगर स्ट्राइक प्राइस उस कॉल ऑप्शन की, जैसे कि अभी कितने सारे कॉल ऑप्शंस होंगे, 16,000 का कॉल ऑप्शन होगा 16,000 सी, 16,100 सी, 16,200 सी, और इसके ऊपर भी होगा 15,800 सी, 15,900 सी। तो ये सारे कॉल ऑप्शंस होंगे ऑप्शन चेन में, और आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना होगा, और निफ्टी अभी 16,000 पे है। तो अगर आप 16,000 पे है और 16,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो दिस इज एट द मनी। तो कॉल ऑप्शन के लिए क्या हो गया, 16,000 का कॉल ऑप्शन जो है एट द मनी हो गया। अब मैं आपको बताता हूं आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आउट ऑफ द मनी क्या हुआ, जैसे 16,000 का कॉल ऑप्शन है, आप बाय कर रहे हैं क्योंकि आपने अज्यूम किया मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक्स है, मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 16,100, 16,200, 16,300। तो जितने भी ऊपर वाले हैं जहाँ मार्केट जाएगा वो सब आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। ये सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस हो जाएंगे। तो 16,000 प्लस के जो रहेंगे वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे सारे। इन द मनी जो कि ऑलरेडी कवर कर लिया है कॉल ऑप्शन ने। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉल ऑप्शन बायर होते हैं कि वो अज्यूम कर रहे हैं मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। तो 15,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो ऑलरेडी 16,000 को कवर कर चुका है, मतलब कि 800 का कॉल ऑप्शन जो है वो 16,000 के नीचे है। तो ऑलरेडी मार्केट 16,000 पे है, इसका मतलब ये 16,000 के अंदर है, इन द मनी है। तो ये जो होंगे वो इन द मनी हो जाएंगे, यानी कि 16,000 से कम वाले, 16,000 से लेस देन 16,000 विल बी इन द मनी। एट द मनी एट 16,000, आउट ऑफ द मनी इज ग्रेटर देन 16,000। तो ये आप समझिए कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। सेम चीज हम पुट ऑप्शन में बात करते हैं। अब 16,000 पे अगर निफ्टी है तो एट द मनी पुट ऑप्शन के लिए भी सेम रहेगा। अब बताइए, पुट ऑप्शन का मैंने आपको बताया था कि कब ट्रेडर खरीदता है पुट ऑप्शन को, जब वो अज्यूम करता है मार्केट नीचे जाएगा। मतलब कि अभी 16,000 को कवर कौन से ऑप्शन को करना है, 15,900, 15,800, क्योंकि अभी पुट ऑप्शन का मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो इसका मतलब आउट ऑफ द मनी अब क्या हो गया, ये हो गया 15,900, 15,800, क्योंकि 16,000 का पुट ऑप्शन का मतलब, पुट ऑप्शन 16,000 पे खरीदने का मतलब है कि मार्केट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं नीचे जाएगा। तो इसके नीचे क्या क्या है, 15,900, 15,800, जो कि अभी तक आया नहीं है, तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। यानी कि 16,000 से लेस देन 16,000 विल बी आउट ऑफ द मनी इन केस ऑफ पुट ऑप्शंस। और 16,100, 16,200 ये सब हो जाएंगे इन द मनी, क्योंकि इनका पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि मार्केट हम अज्यूम कर रहे हैं 16,100 के नीचे जाएगा, जो कि ऑलरेडी 16,000 पे है। इसका मतलब ये इन द मनी है। तो इन द मनी विल बी 16,000 प्लस, ग्रेटर देन 16,000। तो आपको समझ में आया, जहां मार्केट जाने वाला है अभी तक पहुंचा नहीं है, उस ऑप्शन के लिए वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। मतलब कि कॉल ऑप्शन के लिए जहां मार्केट जाने वाला है, कहां जाने वाला है, 16,000 के ऊपर जाने वाला है, तो 16,000 के ऊपर वाले आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। अब 16,000 पुट ऑप्शन के लिए, 16,000 का निफ्टी है, तो मार्केट कहाँ नीचे जाने वाला है, गया नहीं है अभी तक पुट ऑप्शन वालों के लिए, तो कहाँ जाने वाला है, 15,900, 15,800, तो उनके लिए ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। समझ में आया आपको डिफरेंस, कि कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या होता है, और पुट ऑप्शन में इन द मनी, एट द मनी क्या होता है।
तो इस तरीके से मैंने आपको ये सिखा दिया इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या, आउट ऑफ द मनी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है, क्यों लोग एट द मनी खरीदेंगे, क्यों इन द मनी खरीदेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू का। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से है। अब जैसे आप ये चीज़ कंसेप्ट में ध्यान से देखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सिखाता हूँ। सपोज करिए कॉल ऑप्शन के एग्जांपल से सिखा रहा हूँ मैं आपको। 16,000 का निफ्टी है, ठीक है। आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, मतलब अज्यूम कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, कॉल ऑप्शन 15,800 का, इसका मतलब क्या है, जो कि मैंने आपको ऑप्शन के पुराने पार्ट्स में सिखाया है कि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पे कि भाई 15,800 के ऊपर जाएगा निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी ऑलरेडी 16,000 पे है, इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन द मनी है, पहली बात तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं तो इसकी कुछ वैल्यू होगी ना। आप बोल रहे हैं 15,800 के ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट ऑलरेडी 16,000 पे, इसका मतलब 200 पॉइंट तो इसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है। 200 वैल्यू इसका पहले से है, क्योंकि वो 200 ऑलरेडी इन द मनी है। आप बोल रहे 15,800 के ऊपर जाएगा, वो पहले से ही 16 पे है, तो 200 तो इस कॉन्ट्रैक्ट का अभी औकात है, प्लस इसकी कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगी। टाइम वैल्यू का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में, सपोज करिए मंथ एंड का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 200 तो इसकी औकात है, 200 इसका वैल्यू है जो कि ऑलरेडी 16,000 पे मार्केट, प्लस कुछ टाइम वैल्यू होगी जो कि ऑप्शन सेलर यूज करते हैं थीटा डीके के लिए, जो कि मैं वो ग्रीक्स में समझाऊंगा कि डेल्टा गामा वीगा थीटा क्या होता है। तो जो ऑप्शन का प्राइसिंग होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है, और टाइम वैल्यू 4 चीज़ों से डिसाइड होता है, डेल्टा, गामा, वीगा और थीटा, वीगा थीटा। तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि इन द मनी है। तो अब सपोज करिए जब वो 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा और मार्केट 16,000 पे है, वो खरीद रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब ये 16,000 16,100 आएगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 300 हो जाएगी। तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जब आप खरीदते हैं उसमें क्या होता है, मूवमेंट जो है ऑलमोस्ट 1 की होती है, मतलब जितना पॉइंट निफ्टी ऊपर जाता है उतना ही ऑप्शन का वैल्यू जाता है। 0.8 भी होती है, 0.7 भी होती है, ये सब डेल्टा है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है आगे की वीडियोस में। अभी के लिए आप समझिए इन द मनी में क्या होता है, जितना निफ्टी जैसे जैसे उसका अंडरलाइंग एसिड जाएगा वैसे वैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ेगा। एट द मनी का मतलब 16,000 का कॉल ऑप्शन हुआ। अभी आप बोल रहे 16,000 का कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हैं और मार्केट भी 16,000 पे है, तो कायदे से इस ऑप्शन की, इस जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ना, 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू आप 16,000 पे खरीद रहे, फिर भी आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो क्या होता है, वो टाइम वैल्यू होता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। रीज़न, क्योंकि 16,000 पे निफ्टी है, आप 16,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, उसके लिए आप पैसा क्यों भरोगे, उसमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। लेकिन क्योंकि भी टाइम है, आप टाइम को खरीद रहे हैं, तो वो टाइम वैल्यू होती है जो आप प्रीमियम पे करते हैं। तो एट द मनी उतना फास्ट मूवमेंट नहीं करता है जितना कि इन द मनी करता है, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इसका जो है, अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो इसका ऑप्शन 0.5 ही बढ़ेगा। अब आते आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब 16,200 का कॉल ऑप्शन सपोज करिए आप खरीद रहे हैं, मार्केट अभी 16,000 पे ही है, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ भी वैल्यू नहीं है, जो भी है सब टाइम वैल्यू है। तो जब निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो हो सकता है ये 0.3 ही मूव करे या 0.2 ही मूव करे, डिपेंडिंग ऑन वो कितना आउट ऑफ द मनी है। तो ये डिफरेंस होता है इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी में और एट द मनी में। इसमें रिस्क रिवॉर्ड का डिफरेंस होता है। इन द मनी में हाई रिवॉर्ड्स होता है क्योंकि हाई रिस्क भी होता है, समझ रहे आप, क्योंकि इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आउट ऑफ द मनी में लो रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड जो है सेम हो सकता है, बट रिस्क बहुत, और इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब आप बोल रहे हैं 16,000 के निफ्टी पे, 16,000 के निफ्टी पे आप बोल रहे हैं मार्केट 16,200 के ऊपर जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसीलिए लो रिस्क होता है। ऑन द अदर हैंड एट द मनी उसका डेल्टा 0.5 होता है, मतलब निफ्टी 1 से मूव करेगा तो 0.5 से मूव करेगा, तो इन है
डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट यूज़ में आते हैं, डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। एक बार समरी में मैं आपको फिर समझा देता हूँ, आप देख लीजिए। निफ्टी सपोज करिए 16,000 है, तो कॉल ऑप्शन के लिए 16,200 जो है, 16,000 के ऊपर वाले आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, 16,000 वाला एट द मनी हो जाएगा, और 16,000 के नीचे वाले जो ऑलरेडी 16,000 को कवर कर चुके हैं, 15,900, 15,800, ये सब इन द मनी हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड पुट ऑप्शन के लिए 16,000 वाला एट द मनी हो जाएगा, 16,000 के ऊपर वाले इन द मनी हो जाएंगे, क्योंकि पुट ऑप्शन का मतलब है मार्केट नीचे जाएगा, तो 16,100 वाला ऑलरेडी कुछ कमा चुका है 16,000 पे, तो 100 इसकी औकात है। 16,100 का पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, मार्केट 16,100 के नीचे जाएगा और ऑलरेडी मार्केट 16 पे है, इसका मतलब ये इन द मनी है। और 16 के बाहर वाले 15,900, 15,800, ये सारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है, तो जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है। अब मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगा आपको सिखाने का कि ग्रीक्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से ट्रेडर्स किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, या जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।